जय हिंद दोस्तों। दरअसल हम सभी को पता है कि जल जो है वो हमारे लिए जरूरी है और जल जो है वो हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना जीवन की कल्पना ही असंभव है। तो सवाल ये उठता है कि जल जिस प्रकार से हमारे लिए जीवन का हिस्सा है उसी प्रकार से जल जो है कई बीमारियों का वाहक भी है। जल बहुत सारी बीमारियों को भी लेकर हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि हम अपने जीवन में रोज जल से दो चार होते हैं। हम रोज पानी को पीते हैं, दिन भर में 8 गिलास 9 गिलास पानी हम रोज पीते हैं। तो इसी कारण ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें यह पता होना चाहिए कि जो पानी हम पी रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं है। अब पानी शुद्ध है या नहीं है ये हम कैसे पता कर सकते हैं, इसके पीछे के मानक क्या होना चाहिए। तो नॉर्मली 5 ऐसे मानक होते हैं जिसको आधार बनाकर यह पता किया जाता है कि जो पानी आप पी रहे हैं वो पानी शुद्ध है या नहीं है। तो दरअसल वो 5 मानक कौन होता है, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। जिस 5 मानक के आधार पर हम ये पता करेंगे कि जो पानी हम पी रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं है। तो सबसे पहला मानक जो होता है वो होता है हमारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि DO। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है, किसी भी पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा डिजॉल्व होती है उसी को हम लोग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, तो पानी एक बहुत बड़ा टब में अगर रखा हुआ है या किसी ग्लास में रखा हुआ है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑक्सीजन घुसा हुआ होता है। तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी पानी हमारे लिए उतना बेहतर होगा। तो जिस पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है वो हमारे सेहत के लिए बेहतर पानी होगा। ठीक है, वो पानी हम लोगों को उसको पीने से हमें ज्यादा लाभ होगा, वो हमारे सेहत के लिए बेहतर होगा। दूसरा जो मानक होता है जिसको आधार बनाकर हम लोग जो है पानी की शुद्धता को नापते हैं वो होता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, अगर पानी के अंदर अगर कचरा होगा, ठीक है, कोई ऐसा कचरा जो कि अपने आप को, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, ठीक है, या कोई ऐसा कचरा जो कि आपके सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, वो अपने आप को सड़ाने के लिए ऑक्सीजन का डिमांड करता है। तो वो उस डिमांड को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी जिस पानी के अंदर ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगा वो पानी आपके सेहत के लिए खराब होगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज अपने आप को गलाने के लिए ऑक्सीजन मांग रहा है और वो चीज यानी कि उसमें ज्यादा है, कचरा ज्यादा है, इसलिए जिस पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो वो पानी आपके सेहत के लिए खराब है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है पानी की शुद्धता को पता करने के लिए वो होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो पानी के अंदर बहुत प्रकार का केमिकल होता है, ठीक है, जो केमिकल को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर पानी के अंदर बहुत तरह का केमिकल है और पानी के अंदर केमिकल का ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है, यह बताता है कि पानी आपके लिए अशुद्ध है, पानी आपके सेहत के लिए खतरनाक है। तो जिस पानी में केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है वो पानी भी आपके सेहत के लिए क्या है, खराब है। चौथा चीज जो होता है वो होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, MPN। ठीक है, तो अगर किसी पानी में मोस्ट प्रोबेबल नंबर ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या होता है, पानी के अंदर बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अगर उस सूक्ष्म जीव की संख्या ज्यादा है तो इससे यह पता चलता है कि पानी का मोस्ट प्रोबेबल नंबर ज्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर की जांच होती है। अगर पानी में मोस्ट प्रोबेबल नंबर ज्यादा है इसका मतलब जो पानी आप पी रहे हैं वो पानी क्या है, अशुद्ध है। और जो 5वां पॉइंट होता है जिसको आधार बनाकर पानी की शुद्धता को नापा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है TDS। ठीक है, तो TDS जो होता है वो होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। ठीक है, और इसके कारण बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की बीमारियां होती है। तो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड जो होता है, ठीक है, वो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड जो होता है वो क्या करता है, पानी के अंदर कितना सॉलिड मौजूद है, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आर्सेनिक, ये इस प्रकार का जो चीज होता है वो पानी में कितना मौजूद है, इस बात का पता हम लोग जो करते हैं वो TDS से करते हैं। यानी अगर पानी में TDS की मात्रा ज्यादा है तो वो पानी आपके सेहत के लिए खराब है। अब सवाल ये उठता है कि हमें अपने घर में कब जो है पानी को शुद्ध करने वाला जो मशीन आता है, ठीक है, वाटर प्यूरिफायर, वो लगाना चाहिए। देखिए नॉर्मली वाटर प्यूरिफायर जो होता है वो आपके पानी में TDS की मात्रा को कम करता है। अगर आपका पानी में TDS ज्यादा है, डिजॉल्व सॉलिड ज्यादा है, तो वो मात्रा उसे कम कर पाएगा, यानी 5वां फैक्टर को वो सिर्फ कम कर सकता है। और अगर वो UV है, उससे अल्ट्रावायलेट रे निकलता है, तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो बैक्टीरिया वगैरह उसमें ज्यादा होता है उसको खत्म कर सकता है। फिर भी 3 ऐसे चीज है, 3 ऐसे कारक हैं जिसको कि नॉर्मली जो आपका वाटर प्यूरिफायर होता है वो खत्म कर पाने में नाकामयाब साबित होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप 5 फैक्टर को ध्यान में रखिए और जब भी आप पानी पिए
तो ये 5 फैक्टर के बारे में पता कर लें। अपने घर में जो भी पानी आप इस्तेमाल करते हैं वो इस 5 फैक्टर की जांच करवा लें कि आपके पानी में ऑक्सीजन का डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन का डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन का डिमांड, मोस्ट प्रोबेबल नंबर और जो आपकी टीडीएस की मात्रा है वो कितनी है। अगर ये सब कुछ नॉर्मल है तो वो पानी आपके सेहत के लिए जरूरी है। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और लोगों तक शेयर करें, क्योंकि सेहत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।